दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब टाइम्स। इस समय कलेक्टर ऑफिस के सामने गाजियाबाद में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सभी पत्रकार साथी हैं जो धरने पे बैठे हैं। इनका कहना यह है जो पूर्वा चौधरी के साथ में जो फर्जी मुकदमे किए हैं, जो उनके पत्रकारों के साथ में जो फर्जी मुकदमे किए हैं वो वापस लिए जाएं और गाजियाबाद पुलिस पत्रकारों को दमन कर रही है, ये पूर्वा चौधरी का कहना है। आइए बात करते हैं क्या कहना है पूर्वा चौधरी का। नमस्कार, मैं पत्रकार अपूर्वा चौधरी, एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष। आज आप कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं, क्या कारण है? धरने पर बैठे, कब से बैठे हैं आप? पिछले 7 दिनों से बैठी हूँ, आज 7वां दिन है। हम पर एक झूठा मुकदमा हो गया था, आप सबको अवगत है इस मामले में। उसको लेकर मैं यहाँ बैठी हूँ कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मुझे 1 तारीख को यहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे सीधा बुला लिया गया वहाँ। फिर उस दिन पुलिस आई थी कि आपको धरने पे नहीं आना है, आप वहाँ बैठिए। पहले कमिश्नर साहब से बातचीत हो रही है। 1 तारीख तक मैं आमरण अनशन पे थी। जब मैं कमिश्नर साहब तो थे नहीं, तो एडिशनल कमिश्नर साहब से हम सब हमारी सारी टीम मिली, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों में आपका निस्तारण हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि आप बेकसूर हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ये उन्होंने बोला। क्राइम नहीं किया तो एफआईआर क्यों की गई? हाँ, एफआईआर देखिए क्यों की गई। आप जो पत्रकार है ना, जो सही में पत्रकारिता करता है, जब वो उजागर करता है, प्रशासन की कमियां दिखाता है, तो ये लिख लीजिए वो मुकदमा खाएगा। मुकदमा कैसा भी हो सकता है, रेप का भी हो सकता है, मर्डर का भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकती है। इनके इनके डिपेंड है इनके मूड के ऊपर कि इनका क्या मूड कर जाए पुलिस प्रशासन का। मामला आपका आज 27वां दिन है और 7वां दिन शायद, जैसा आप बता रहे हैं कि धरने पर 7वां दिन हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आपको आश्वासन दिया गया? हाँ, दे रहे हैं ना। जी, क्या? ये पेड़ सूखा हुआ है, ये तुम पर गिर जाएगा, तुम दिन में यहाँ पर धरना दो, रात को तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता है, यहाँ पर सांप आ जाते हैं, एक काम करो, अगर रहना है यहाँ रहना है तो नीचे मत सो, मुझे चिंता है तुम्हारी, तखत मंगवा लो। मैं तो उनसे निवेदन किया कि भैया तुम्हारे नाम से, प्रशासन के नाम से तो यहाँ कोई टेंट ना दे रहा, तुम ही अपील कर दो भैया, हमारे लिए टेंट वालों को फोन करके कह दो कि बहन को तखत दे दे। बस ये है उनकी, मैडम, एक यही है चिंता है कि पत्रकारों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इस बार कह रही हूँ कि इस बार मेरे पत्रकार साथियों ने बहुत साथ दिया है मेरा, इंटरनली भी। कई नेशनल चैनल ने मेरी न्यूज लगाई है, लेकिन जहां आप कह रहे हैं मैं वहीं आ रही हूँ कि मुझे भी सुनने को मिला कुछ। तो देखो, वो अपने लिए ही नहीं खड़े हो सकते, कारण अगर उनके साथ कुछ बात हो जाए तो पहले तो उनका चैनल पल्ले झाड़ लेता है, हमारा लेना देना नहीं जी। वो एक भयानक सा, वो एक भौकाल मचाते हैं ये जो संवाददाता होते हैं बड़े चैनलों के, बड़े पेपर वाले। हमारी लीगल टीम देखेगी, हमारी लीगल टीम ये कर देगी, हमारा कुछ होता है। मैंने कई पत्रकार ऐसे देखे हैं जिन पर मुकदमा होता है 20-20 हजार की उगाईबाजी करने का, पेपर में न्यूज भी छपती है, जेल भी जाते हैं, उनकी लीगल टीम कहीं नहीं होती। फिर उनका संस्थान, उनका चैनल या संस्थान उनसे पल्ला झाड़ लेता है जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उनका सबसे बड़ा कारण ये है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी बहुत कम पत्रकार है सैटेलाइट या बड़े न्यूज़पेपर में जिनको सैलरी मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है। उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहाँ से आ रही है भैया? कहीं ना कहीं तो सेटिंग से ही आ रही है। अब उनका काम क्या है, अपनी आईडी उठाएंगे, एकदम हीरो बाबू, राजा बाबू बनकर जाएंगे प्रशासन के सामने, कमिश्नर, डीएम, जहाँ भी उनको जाना है रख देंगे और फिर लगेंगे अपनी सेटिंग पे। ऐसा ना हो कि आप पत्रकारों के ऊपर बोल रहे हैं कि आज नहीं, मैं पत्रकारों नहीं, मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करती हूँ भाई, यहाँ बैठी हूँ। अगर मुझे डर होता तो औरों की तरह, मैं गलत होती तो औरों की तरह मैं भी जमानत लेती, जमानत लेके घर बैठ जाती, 2 दिन बात होती, तीसरे दिन बात नहीं होती। मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, पत्रकारों के लिए मेरा बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान, अपने से ज्यादा सम्मान करती हूँ। आपने जो मैंने जिनके लिए बोला है ना, ये पत्रकार है जी, पत्रकार नहीं है। ये तलवे चाटते हैं, पत्तल चाटते हैं झूठे, इनकी ये है। क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, बेचारे खुद प्रताड़ित है, उनकी नस दबी हुई है प्रशासन से, प्रशासन के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। प्रशासन को पता है, तू बोल तो सही, तेरे को हम बता देंगे। यहाँ पर जो पत्रकार आया है ना,
तो साफ छवि का आया है, इसलिए यहाँ पर इस धरने पे बैठा है आके 7 दिनों से मेरे साथ। और मुझे इनकी जरूरत भी नहीं है, मुझे तो अपने उन पत्रकार साथियों पे है जो यहाँ खड़े हैं। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतने पत्रकार हैं, नोएडा से आ रहे हैं, बिजनौर से आ रहे हैं, आप दिल्ली से उठ के आ रही, 2 बार आ गई है ना, लखनऊ से आ रहे हैं। अरे मैं तो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि भाई मेरे इतने हाथ, मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अकेली मैं कुछ नहीं हूँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं लड़ रही हूँ। मैं आशा यादव दिल्ली से मैं अपूर्वा जी के पक्ष में आई हूँ। अपना डेली रोजाना टाइम्स न्यूज़पेपर मैं प्रकाशित कर रही हूँ जो 13 राज्यों में वर्क कर रहा है। और मैं आज अपूर्वा जी के समर्थन में आई हूँ क्योंकि ये पत्रकारों की लड़ाई लड़ रही है। ये अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, ये उन पत्रकारों के लिए लड़ रही हैं जिनका प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। बस ये है कि इसमें टारगेट अपूर्वा जी को बनाया गया है, तो इन्होंने पहल की है क्योंकि पत्रकार हमेशा अपने ऊपर मुकदमे लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं। ये वह फायर लेडी है जिन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल करी है और ये उन लोगों से नहीं डरी है न दबी है। मैं इनके समर्थन में पूरे तरीके से तैयार हूँ। आप दिल्ली प्रदेश से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। यदि इस धरने का कोई हल नहीं निकलता है तो हम 20 राज्यों में अलग अलग धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को उठाएंगे क्योंकि हमारी कलम की लड़ाई है और ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है। 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक ABPS पे क्या खबर नहीं पहुंची? नहीं, वो लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है पर ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इनको अभी इस बारे में सूचना नहीं है क्योंकि आज भी लखनऊ से फोन आया है और वहाँ अधिकारी के रीडर थे, उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की उनको कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। आशा यादव जी, एक तरफ योगी सरकार है, इसमें योगी सरकार जो है वो हम उनको दोष नहीं देंगे क्योंकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और ऐसा नहीं है कि वो पत्रकारों के खिलाफ उन्होंने आज तक कुछ किया है। प्रशासन है कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं और ऊपर तक ये लोग इन चीजों की जानकारियां नहीं देते क्योंकि यहाँ पर अपूर्वा जी आवाज उठा रही है तो उनकी आवाज को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि दबाने की कोशिश नहीं की जा रही, परंतु ये आवाज कहीं ना कहीं योगी तक जब पहुंचेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी। जी, हमारी उत्तर प्रदेश शासन से ये कार्रवाई है, मतलब अपील है कि वो इस पर संज्ञान ले, स्वयं संज्ञान ले और जो कार्रवाई बनती है चाहे वो अपने पक्ष दिखाएं, चाहे उसमें अपूर्वा जी गलत है तो इन पर कार्रवाई करें, अगर ये गलत नहीं है तो पत्रकारों के फेवर में कुछ ना कुछ उन्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए। मैं भारतीय किसान यूनियन भालू का जिलाध्यक्ष पंडित के शर्मा आप सब भाइयों के बीच में हूँ और मैं सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी दीदी के लिए आप सबका बहुत अच्छा जो है सहयोग है। आप बताएं। पूर्वा चौधरी और अन्य पत्रकारों के साथ में फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे गाजियाबाद पुलिस, किस तरह देख रहे हैं? देखो, गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर दिया, वो कोई बात नहीं है, ठीक है, मुकदमा दर्ज कर दिया, भाई हम गुनहगार हैं, कर दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के कहीं साक्ष्य भी तो नहीं है। अब ये देखो भाई, फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया, साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर ये चीज नहीं है कि भाई जिसके आधार पे ही चले। और मैंने तो अपने जीवन में पहली बार एक चीज देखी है कि जिस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज हो गया वो व्यक्ति धरने पे बैठा है और प्रशासन के सामने। प्रशासन जेल क्यों नहीं भेज रहा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भाई अगर मुकदमा लिखा गया है तो उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं है और उसके साक्ष्य क्यों नहीं है? ना ही हमने, हमारे सुनने में ऐसा आया है, जो हमने यहाँ के जानकारी ली है कि हमें बताया कि ना कोई मेडिकल है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया है, बस ठीक है मुकदमा लिख दिया। अब ये पता नहीं है कि मुकदमा लिखा क्यों है। प्रशासन ने पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए मुकदमा लिखा है या अपने आप को बचाने के लिए लिखा है या समाज को दिखाने के लिए लिखा है, ये तो प्रशासन ही बताएगा। अगर सर बात करें पत्रकार इतने दबंग हो गए, पुलिस वालों को चौकी भी पीटने लगे, क्या लगता है सर आपको? देखो, पत्रकार अगर चौकी में पीट रहे हैं तो कहीं किसी के चोट लगी होगी, कोई किसी के चोट लगी होगी, कोई मेडिकल हुआ होगा या कोई वीडियो होगा, उस तरीके की कोई प्रतिक्रिया हो तो भाई सामने करो और फिर गुनहगार साबित करो कि भाई हाँ गुनहगार है।
ये भी तो चीज सामने नहीं आ रही। एक तरफ योगी सरकार कहती है पत्रकारों को दमन नहीं होने देंगे, एक तरफ जो योगी पुलिस है वो दमन कर रही है पत्रकारों को। नहीं, पत्रकारों का दमन हो रहा है ये तो पत्रकार ही कह रहे हैं, तो इसमें योगी की गवर्नमेंट, योगी जी की गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई मुख्यमंत्री तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका तो सबके लिए एक ही प्रेम है, उनके प्रेम में तो किसी में कोई त्रुटि है ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हीं की है, लेकिन हम भी तो यही पूछ रहे हैं पुलिस से कि भाई ऐसी क्या त्रुटि हुई है जो ना गुनहगार जेल जा रहा है और ना उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। ये तो हम भी पूछ रहे हैं। तो भाई ये तो सीपी साहब बताएंगे या वहाँ के जो एसीपी साहब है वो बताएंगे, वो उनके संज्ञान में होनी चाहिए ये बात भाई, और वो जवाब दे नहीं रहे। ये हमें पता लगा है, हमारी अपूर्वा जी हैं, ये इन्होंने बताया कि भैया ना कोई हमें जवाब दे रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आज आप भी पत्रकारों के साथ में खड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं किसान यूनियन आपसे तो दूर नहीं हो जाएंगे? कोई ऐसा तो ना है कि आप आगे खड़े हुए हैं कि पत्रकारों के साथ खड़े हो गए साहब, ये तो ऐसा आगे आपके साथ देखो, भारतीय किसान यूनियन भानु निष्पक्ष है, वो किसी का पक्ष नहीं लेती। दूसरे नंबर पे सब धर्म समान है। हमारे लिए पत्रकार भी हमारे भाई हैं, और पत्रकारिता तो देश का चौथा स्तंभ है जो हर नींव को मजबूत करता है, हर जन जन तक अपनी बात पहुंचाता है। पत्रकार सारे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, कोई दिक्कत हो, बाइक से सबकी बात लेते हैं, सबके सहयोग करते हैं, सबके लिए भागते हैं। लेकिन आज अगर पत्रकारों के साथ इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है तो ये बड़ा सोचने का विषय है। अगर बात करें किसान यूनियन राज्य के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी इस धरने में आएंगे? देखो ऐसा है, उनके पास में सूचना पहुंची और उन्होंने मुझे अवगत कराया कि अध्यक्ष जी ऐसे बात है। तो रात को मेरी उनसे बात हुई तो मैंने फिर उन्हें कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और मैं उन्हीं के आदेश पर आया हूं। हमारे हाई कमान का जो आदेश हुआ है उसके लिए जो है मैं यहाँ उपस्थित। क्या अगला कदम क्या रहने वाला पत्रकारों के साथ? देखो, पत्रकारों के साथ अगले कदम की बात यह है कि चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे धरने की बात हो, भारतीय किसान यूनियन भानु वहाँ काम करती है जहाँ किसी के साथ दुराचार हो रहा हो, गलत व्यवहार हो रहा हो, किसी का शोषण हो रहा हो, चाहे वो पत्रकारिता के रूप में हो, चाहे किसी समाज सेवी के रूप में हो, चाहे किसी भी दल के रूप में हो, चाहे किसी बल के रूप में हो। अगर किसी का शोषण कहीं भी किसी भी जगह पे है तो उसके साथ भारतीय किसान यूनियन भानु खड़ी है हर तरीके से।